बच्चा स्टेज पर है। जिसका भी बच्चा खोया है, देखिए ये बच्चा सामने है। असद नाम है, बाप का नाम इरशाद है। आके ले जाएं। अब आइए तकरीर करने के लिए मुफ्ती जाकिर साहब से मेरी गुजारिश है कि 15 मिनट आपका कीमती टाइम है और आप हम सामीन को अपनी तकरीर से नवाजें। स्टेज पे तशरीफ फरमा बवकार उलमा इकराम, शौरा इस्लाम, काबिल कद्र दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल हज्ज सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ आइए हम और आप दोनों मिलकर जज्बात के भरपूर अंदाज में अपने आका व मौला मदीने के ताजदार, नबियों के सरदार, महबूबे परवरदिगार, गुलशने हस्ती की अव्वली फसले बहार, दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल, शहरे यारे एरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत शबे असरा का दुल्हा, हसनैन करीमैन के नाना जान जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे आली मर्तबत में हदिया दुरूद और सलाम का नजराना बंदाज़े गुलामाना पूरा मजमा जी लगा कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रफीकान गिरामी, आप तमामी लोगों को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि आज का ये जलसा ज़ियारते हरमैन शरीफैन यानी आली जनाब हाजी अब्दुल खबीर साहेब, आली जनाब सिराजुल हक साहेब, ये दोनों हजरात हज्जे बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। उस खुशी पर इस जश्न का इनेकाद किया गया है। आप हजरात जो इधर उधर भटक रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर ही सही आप जलसे में आकर बैठ जाएं, क्योंकि बाहर से उलमाए कराम शौरा इस्लाम तशरीफ लाए हैं। उनका बयानात आप हजरात को समाअत करनी है। मुहिब्बे गिरामी वकार हजरत अल्लामा मौलाना नदीमुल कादरी फैजी साहिब किबला ने मेहरबानी की और थोड़ा सा वक्त इस जलसे में मुझे भी इनायत फरमाया। स्टेज पे आप देखिए तो बड़े बड़े औलमा, बड़े बड़े शौरा तशरीफ फरमा हैं। हजरत मौलाना सिराज साहिब मिसबाही, हजरत मौलाना रियाज साहिब हबीबी,
हजरत मौलाना मुफ्ती शमीम अहमद मिसबाही, हजरत मौलाना कमर नूरानी हनफी, हजरत अल्लामा मौलाना नौशाद आलम रजवी और दोनों गांव यानी नवादा 12 के खतीब व इमाम रौनक के स्टेज है। दिगर औलमा भी तशरीफ फरमा है और अब तो हमारा स्टेज और भी मजबूत हो गया है, क्योंकि मैं देख रहा हूं नकीब जलसा भी तशरीफ ला चुके हैं, दिगर औलमा शौरा तशरीफ ला चुके हैं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस 10 मिनट में अपनी तकरीर खत्म करूंगा और रुखसत का टिकट लूंगा। एक मर्तबा मचल के कहिए सुबहान अल्लाह। आला हजरत के इस शेर से मैं अपनी तकरीर का आगाज करता हूं कि शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है। कह दीजिए सुबहान अल्लाह। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है, जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है, जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं कि उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिया, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिया। असले मुराद हाजरी उस पाक दर की है। और होते कहाँ खलीलो बिना काबो मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। और काबा का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, काबा का नाम तक न लिया तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिस्न के नहजत किधर की है, पूछा था हमसे जिस्न के नहजत किधर की है। तकरीर कई तरह की होती है। एक तकरीर वो है जो रटी रटाई है, एक तकरीर वो है जो माफी जमीर की अदायगी है, एक तकरीर वो है जो जमीन पे उतर कर होती है, और एक तकरीर वो है जो हवाई फायरिंग होती है। आजकल हवाई फायरिंग वाली तकरीर ज्यादा मार्केट में चल रही है। रटी रटाई तकरीर का भी चलन बहुत ज्यादा हो गया है। किताब सामने रखिए, एक दो सफा रट लीजिए, आवाम के सामने आकर के बोल दीजिए सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, एक दो नारा लग गया। लोग समझते हैं कि तकरीर करने वाला भी कामयाब हो गया और सुनने वाला भी समझता है कि हम भी कामयाब हो गए। मगर आज जो हालात चल रहा है, हालात पे सबकी निगाह है। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पर औलमा से ज्यादा निगाह आपकी है। आए दिन आप देख रहे होंगे मुसलमान टारगेट पर है। कभी वक्फ तरमीमी बिल है, कभी तलाक का मसला है, तो कभी न जाने कैसे कैसे मसाइल, यानी मुसलमानों को किसी तरह कमजोर कर देना है। यही हुकूमत का मकसद है, यही उसका मंशा है और कोई और कुछ नहीं है। मगर उन्हें जानना चाहिए कि मुसलमान जब तक मुसलमान है, जब तक दिल में कलमा है, जब तक नबी की मोहब्बत है, जब तक दीन पर चल रहा है, वो कभी कमजोर नहीं होगा। वो भूखा रह सकता है, वो प्यासा रह सकता है, थोड़ी देर के लिए बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता है, मगर जो नबी का पक्का आशिक और दीवाना और गुलाम होता है, जमाना कुछ कहे वो अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। जहान दुनिया कुछ करे उससे कोई मतलब नहीं। आज जहां हम बैठे हैं यहाँ कुछ और नहीं हो रहा है, नबी की तारीफ हो रही है, नबी का जिक्र हो रहा है। और आला हजरत ने इसी नात में कहा है, जिक्र खुदा उनसे जुदा जो चाहो नज दियो, वल्लाह वो जिक्र हक नहीं कुंजी सफर की है। दोनों साहिबान हज के लिए जा रहे हैं। हज करना आसान है, आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ना आसान है। ज़कात देने वाला ज़कात देता है, ज़कात देना आसान है। इबादतें करने वाला इबादतें करता है, इबादतें करना आसान है। मगर दो चार जुमले सुन करके यहाँ से जाइएगा, ये सारी चीजें आसान है। हज कर लीजिए,
लीजिए, रुपया पैसा है, आसान है, मगर हज बचाना ये मुश्किल है। नमाज पढ़ लीजिए, आसान है, मगर नमाज बचाना ये मुश्किल है। ज़कात दे दीजिए, आसान है, मगर ज़कात बचाना ये मुश्किल है। आप कहेंगे ए जाकिर मिसबाही, आप बताते चलो हम बचाएं कैसे? हज तो कर लिया, रमी जमार कर लिया, काबे का तवाफ कर लिया, बैन सफा मरवा सही कर ली, हम बचाएं कैसे? नमाज पढ़ लिया, बचाएं कैसे? सदका दे दिया, बचाएं कैसे? ज़कात अदा कर दी, बचाएं कैसे? मौलाना नौशाद साहब बढ़ करके कहेंगे अगर नमाजें बचाना चाहते हो, हज बचाना चाहते हो, इधर उधर मत भटको, चलो बरेली शरीफ इमाम इश्को मोहब्बत आला हजरत से पूछते हैं, ए इमाम इश्को मोहब्बत आप ही बताइए हज कैसे बचाएं, नमाज कैसे बचाएं, रोजा कैसे बचाएं, ज़कात कैसे बचाएं? तो आला हजरत कहेंगे हमेशा ये कहना, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, सारी इबादतें करो, नबी की मोहब्बत दिल में रहेगी, सब बच जाएगी, नबी की मोहब्बत नहीं रहेगी, करते रह जाओगे, सब बर्बाद होता चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और ये मैं नहीं, और ये मैं नहीं, ये कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करें, मशक्कतें झेलें, बदला क्या होगा? दहकती हुई आग में जाएं। अरे ऐसा कैसे? हज किया, नमाजें पढ़ी, रोजा रखा, फिर दहकते हुए आग में क्यों जाएं? अरे सारे आमाल तुमने किए, मगर नबी की मोहब्बत से हट कर किया, नबी के इश्क से जुदा होकर किया, नबी के गुस्ताख होकर किया। नबी के गुस्ताखी में सारे आमाल अकारत कर दिए जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। अब जल्दी से एक दो जुमला और सुनिए। अगर कोई हाफिज कुरान बनना चाहे तो उसको कुरान याद करना होगा। एक सफा याद किया, दो सफा याद किया, एक पारा याद किया, और याद करना सिर्फ नहीं है, याद रखना है, तब वो हाफिज कुरान बनेगा। याद करता गया, भूलता चला गया, कभी वो हाफिज बन सकेगा? आप कहेंगे नहीं। अगर कोई पैसा कमाता है, मालदार बनना है, अमीर बनना है, तो उसको बचाना होगा। अगर महीने में कोई 1 लाख कमाता है तो उसको कुछ न कुछ बचाना होगा। महीना में 1 लाख कमाया और 1.5 लाख खर्चा कर दिया, क्या वो मालदार हो जाएगा? वो अमीर होगा? कभी नहीं। वो तो कंगाल हो जाएगा, वो तो गुर्बत का शिकार हो जाएगा। बेहुदा कमा 1 लाख रहा है, खर्चा 1.5 लाख कर रहा है। मालूम क्या हो गया कि बचाना होगा, तब अमीर बनोगे, तब तुम मालदार बनोगे, तब उम्रा के फहरिस्त में तुम्हारा नाम दर्ज होगा। तो आमाल करना कमाल नहीं है, आमाल बचाना जरूरी है। आमाल बचाने का नुस्खा बरेली के ताजदार ने दिया कि नबी के मोहब्बत में जीना, नबी के मोहब्बत में मरना, सीखते रहना। अगर ये आ गया, जहां भी रहोगे इंशाअल्लाह ताला कामयाब, इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे। जब तक लोग जवान रहता है, न नमाज की फिक्र है, न हज की फिक्र है, न ज़कात की फिक्र है। अभी आपने अपने माथे के निगाहों से देखा, अभी इतना अच्छा इंतजाम हाजी साहिबान ने किया। लोग आए, खाना खाए और खाना खाकर घर चल दिया। क्यों? इसलिए कि वो जवान है, वो अपने आप को बुद्धिमान ख्याल करता है। हम पढ़ा लिखा है ना, मौलाना लोग तो वही बात को दोहराएंगे। इनकी बातें सुनने की हमें क्या हाजत है, क्या जरूरत है? याद रखना, जवानी की इबादतें अल्लाह पसंद फरमाता है। जवानी में हज करो, अल्लाह पसंद फरमाता है। मगर माहौल तो यहाँ ये है, 70 साल जब उम्र हो जाएगी, अब तस्बीह के दाने हाथ में है, अल्लाह अल्लाह, मस्जिद का दरवाजा खटखटा रहा है, मस्जिद में बैठ रहा है, दूसरों को तबलीग और दावत कर रहा है कि मस्जिद चलो, नमाजें पढ़ो, ये आमाल करो। और जब वो जवान था, ज़िना का दरवाजा गर्म था, और जब वो जवान था तो शराब का बाजार गर्म किए हुए था। मैं अर्ज करना चाहूंगा, जब तक बदन में ताकत है, रब की इबादतें करोगे, रब का महबूब रहोगे, अल्लाह कबूल फरमाएगा, रहमतों
की बारिशें होगी। इसलिए जवानों अपने जवानी पे इतराओ मत। आपने आली जनाब हाजी अब्दुल खबीर साहब के जवानी को भी देखा है, आपने इनके बुढ़ापे को भी आप देख रहे हैं। मैं अपने होशो हवास में ये अर्ज करना चाहूंगा, मैंने इनका बचपना नहीं देखा मगर इनकी जवानी तो मैंने देखी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जवानी में भी सोमो सलात के पाबंद थे, उलमा नवाज थे। अल्लाह ने इन्हें इतना नवाज दिया, इतना नवाज दिया कि आज उलमा इकराम इनसे इसलिए करीब हैं कि जब भी दीन के नाम पर कोई दस्त दराज करता है, हाथ फैलाता है, जनाब खबीर साहब आगे बढ़ते हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। मैं अर्ज आपसे करना चाहूंगा, जवानी में इबादत कीजिए, जब बूढ़ा हो जाइएगा आपकी उंगलियां मुड़ नहीं रहे हैं, आपकी बाजू की ताकत खत्म हो गई है, आपके कमर में दर्द है। अरे बूढ़ा का मतलब 1000 बीमारियां। अब जब बूढ़ा हो गए तो आपको सबों ने ठुकरा दिया, सबों ने धुतकार दिया। अब अगर कहीं काम करना चाहते हैं वो आपको काम पर नहीं रखेगा, क्योंकि आप बूढ़ा हैं, आप कमजोर हैं, आप काम नहीं कर सकते, आप मजदूरी नहीं कर सकते। यहाँ तक देखा जा रहा है जब ज्यादा बूढ़ा हो जाइए, खांसने लगिए, आप जो है ज्यादा कमजोर हो जाइए, तो बाद औलाद अपने माँ बाप को ठुकराते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, अब तो बूढ़ा हो गया, अब तो ये बेकाम का है। मगर तवज्जो से जुमला सुनना, जब पूरी दुनिया ने आपको बुढ़ापे में ठुकरा दिया, मगर ऐसे माहौल में जब रब की बारगाह में आपने दस्तक की, मस्जिद का दरवाजा खटखटाया, रब की रहमत ने अपनी आगोश में ले लिया और रब्बे जुल जलाल की रहमत पुकार के कहने लगी, अरे बूढ़ा हो गए हो तो क्या होगा, दुनिया धुतकारने देना, दुनिया तुम्हें ठुकराने देना। तुम रब के घर में आए हो, तुम काबे के साए में आए हो, मदीना के साए में आए हो, दुनिया जो कहने देना। रब की रहमत तुम पर बरस गई है, तुम्हारे सारे गुनाहों को अल्लाह पाक माफ भी फरमा देगा, मिटा भी देगा, और ऐसा हो जाओगे जैसा कि तुमने कोई गुनाह किया ही नहीं, कोई गुनाह किया ही नहीं है। मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, हज इतनी बड़ी इबादत है, अगर थोड़ा सा वक्त मेरे पास होता तो मैं थोड़ा सा तफसील में जाता। अल्लाह ने कहा अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, ये आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है। मुफस्सिरीन इकराम लिखते हैं कि हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब खाना काबा की तामीर मुकम्मल कर ली तो रब्बे जुल जलाल ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ए इब्राहीम मेरे बंदों को बुलाओ, मेरे बंदों को निदा दो, मेरे बंदों को पुकारो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जबले अबू कुबैस पे खड़े हो गए और कहने लगे, या अल्लाह हम लोगों को बुलाएंगे, मेरी आवाज कहां तक जाएगी, मेरी आवाज को कौन सुनेंगे? तो अल्लाह ने कहा, ए इब्राहीम बुलाना तेरा काम है और पूरी ज़ुर्रियात तक आवाज को पहुंचा देना तेरे रब का काम है। बुला कर तो देखो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निदा बुलंद की। मुफस्सिरीन इकराम लिखते हैं जो माँ के शिकम में थे उन्होंने भी सुन लिया, जो सुल्बे पेदर में थे उन्होंने भी सुन लिया, जो रहमे मादर में थे उन्होंने भी सुन लिया, जो आलमे अरवा में थे उन्होंने भी सुन लिया। और सिर्फ सुना नहीं, वहीं से सुनकर कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ए अल्लाह हम हाजिर हैं, ए अल्लाह हम हाजिर हैं। हम यकीनन बिला शुबहा डंके के चोट पर कहना चाहेंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब आवाज बुलंद की थी तो जनाब अब्दुल खबीर साहब ने लब्बैक की सदा बुलंद की थी, जनाब सिराजुल हक साहब ने लब्बैक की सदा बुलंद की थी। अल्लाह ने हज की तौफीक दे दी। ये 23 तारीख को चले जाएंगे। आप में से कोई कहेगा, ए हाजी साहब मेरे लिए 2 किलो खजूर लेते आइएगा, तब तक कोई कहेगा मेरे लिए जुब्बा लेते आइएगा, तब तक कोई कहेगा मेरे लिए अच्छी टोपी लेकर के आइएगा। मगर मैं आपको सिखाता हूँ, आप क्या दुआ देंगे, आप क्या दुआ करने के लिए कहेंगे। आप खजूर मत मांगिएगा, आप जमजम मत मांगिएगा, आप दूसरी चीजें मत मांगिएगा। जब ये जाने लगे इनके हाथ को चूमना, हो सके तो गले में माला डाल देना और आंखें नम
कर लेना और नमाकों से कह देना, ए हाजी साहेब जा रहे हैं गुंबदे खजरा के साए में, जाकर कह दीजिएगा कि 12 नवादा में आपका एक गुलाम है, जब कोई हज के लिए आता है तो वो रोता है। ए अल्लाह के नबी, उस गुलाम को भी मदीना दिखा दीजिए, काबे के तवाफ नसीब कर दीजिए। अगर इन्होंने कह दिया, रब ने कबूल कर लिया, इंशाअल्लाह ताला आप भी मदीना देख लेंगे, आप भी मदीने के साए में एक लम्हा गुजार लेंगे। और मदीना का साया मवाजहा शरीफ है हजरत, मवाजहा शरीफ मदीना के सामने खड़ा होना यानी मवाजहा शरीफ। मवाजहा बाबे मुफाअलत का मस्दर है, अहले स्टेज अहले इल्म बैठे हैं बाबे मुफाअलत से, ये बाबे मुफाअलत यानी आमना सामना। मवाजहा शरीफ, इधर हाजी अब्दुल खबीर साहब हैं, उधर से नबी का रोजा है, इधर हाजी साहब हैं, उधर से नबी का रोजा है, आमना सामना है। अब उलमा लिखते हैं कि मवाजहा शरीफ पर खड़े होने का कितना अज्र है, कितना सवाब है। अगर बंदा जान ले तो बंदा कहेगा, ए अल्लाह कायनात ले ले, जमीन जायदाद ले ले, मकान दुकान ले ले, मगर मवाजहा शरीफ के सामने एक लम्हा खड़ा तो हो लेने दे, खड़ा तो हो लेने दे। ये अज्र है, ये सवाब है मवाजहा शरीफ पर खड़ा होने का। इसलिए प्यारे मुसलमानों, इधर उधर भटकिए नहीं, आप यहाँ तशरीफ रखिए। हमारे बाहर से बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े खुतबा शौरा तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह ताला अच्छी अच्छी तकरीरें होंगी, अच्छी अच्छी बातें आपको बताएंगे, आप सुन करके जाइए। सोना हर दिन है, आराम आपके नसीब में हर दिन है, मगर आज ये मौका जो हाजी साहब ने फराहम किया है, इसे ज़ाय मत कीजिए, इसे इस्तेमाल में लाइए, खैरो बरकतों से माला माल होइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते जाऊं, अल्लाह पाक हम तमाम लोगों के हाजिरी को कबूल व मकबूल फरमा। और ये दोनों हुज्जाज इकराम जो तशरीफ ले जा रहे हैं, मौला हज के तमाम अरकान में इन्हें आसानियां फराहम फरमा, इन लोगों के हज को हज मबरूर बना। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व आतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। इसको वरफ्तगी के जजीरे में बैठकर सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन तत्हीर के साए में थोड़ी देर के लिए आप अपने जिद्दोजहद कद्दो काविश के वजूद को आराम के खीमे के हवाले करें। तरोताज़ा होकर मदीना शरीफ के सरहदों से बातें करने का इरादा लेकर ज़ियारत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ की सआदतें हासिल करने वालों मुतवस्सिलीन, मुरीदीन, मुहिब्बीन, आशिकीन, ख़वातीन, नौनहाल बच्चों, दोस्तों, मोहतरम साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। भाई सलाम आप ही लोगों को किया है, दूसरे किसी और मखलूक को नहीं किया। मैं फिर से सलाम करता हूँ, इसलिए शायर ने कहा है, मैं मुफलिसी का बड़ा एहतराम करता हूँ, बिछा के खाक पे चादर कयाम करता हूँ। मुझे बुजुर्गों ने सिखाया है यही इसराफील, कलाम करने से पहले सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। आप लोग जवाब नहीं दीजिएगा, हाँ यहाँ मत दीजिएगा जवाब, मरने के बाद कब्र में जरूर जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छी तकरीर, अदीब सलाहियत मुदब्बिर कौम हज़रत अल्लामा व मौलाना मौलाना ज़ाकिर मिसबाही साहब क़िबला की ज़बानी हो रही थी। अल्लाह ताला इस साथ को सलामत रखे। मिंबर नाज़ पर हिंदुस्तान के वो अज़ीम उलमाए इकराम व शोरा एज़ाम मशाइख़ एज़ाम की एक लंबी फ़हरिस्त है। साथ ही साथ हमारे दिगर साहिबान भी इस वक्त हमारे मिंबर नाज़ पर मौजूद है और बड़ी खुशी और मसरत के साथ ये ऐलान कर रहा हूँ कि आप देख रहे हैं वो चेहरे जिनको मदीने वाले आका ने अपने मदीने में हाजिरी की सआदतें हासिल की है, वो ज़ात इस वक्त मिंबर नाज़ पर मौजूद है, जिनसे मेरी मुराद जनाब मोहतरम हाज अब्दुल खबीर साहब क़िबला व मास्टर सिराजुल हक साहब क़िबला मोहब्बत व यकीन के